नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है? इसके पहले टॉपिक हमने पढ़ा है स्पेक्ट्रम जो है दो तरह के होते हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाते हैं? एमिशन। और एमिशन में भी कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब पूरा का पूरा हमारा जो है वो ब्लैक कलर का होता है स्पेक्ट्रम, और बीच में कहीं कहीं पे क्या होती हैं? कलर लाइंस होती हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का जो है वो ऑब्टेन किया गया। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन गैस को किस में लिया गया? डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया। और जब इसमें हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया गया तो इसमें से जो एमिटेड रेडिएशंस थी उनको पास करवाया गया प्रिज्म में। प्रिज्म में से पास करवा के इन रेडिएशंस को लिया गया फोटोग्राफिक प्लेट पे। जब इन रेडिएशंस को फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया गया तो जो स्पेक्ट्रम था वो कुछ इस तरीके का आया। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस आई, बहुत सारी कलर लाइंस आई थी। ये स्पेक्ट्रम हम बना तो नहीं सकते हैं, इसकी फिगर मैं एक रफ सा एक बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इनमें जो डिस्टेंस है, जो थिकनेस है लाइंस की, वो फिक्स्ड होती है, तो हम प्रॉपर्ली तो इसको बना नहीं सकेंगे। बस एक रफ सा मैं बना रही हूँ ताकि समझ आए ये टॉपिक। यहाँ बहुत सारी कलर लाइंस आई थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। अब ये जो लाइंस थी, इन लाइंस को डिफरेंट नेम्स दिए गए आफ्टर द नेम ऑफ दियर डिस्कवरर। इन लाइंस को स्टडी किया लाइमन ने, तो इन सीरीज ऑफ लाइंस को लाइमन सीरीज बोल दिया गया। इनको स्टडी किया बाल्मर ने, तो दीज आर नोन एज बाल्मर सीरीज। ऐसे इन लाइंस को स्टडी किया पास्चन, ब्रैकेट, और ये लाइंस थी इसको स्टडी किया पफंट ने। तो आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर्स जो है इनको जो है 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। लाइमन सीरीज जो थी, दीज लाइंस दे फॉल इन द यूवी रेडिएशन, और ये वाली फॉल करती थी विजिबल पोर्शन में, और ये 3 सीरीज ऑफ लाइंस जो है ये फॉल करती हैं इंफ्रारेड पोर्शन में ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये फॉल करती थी। मतलब सिर्फ ये बाल्मर वाली लाइंस जो है सिर्फ इनको जो है ह्यूमन आई देख सकती है, बिकॉज ये फॉल करती है किसमें? विजिबल पोर्शन में फॉल करती हैं। अब जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1 दी गई, बाल्मर के लिए इसकी वैल्यू दी गई N1 की 2, पास्चन के लिए N1 की वैल्यू 3। पास्चन सीरीज ऑफ जो लाइंस थी उनके लिए N1 की वैल्यू 3। उसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज में N1 की वैल्यू 4 है, और पफन सीरीज में N1 की वैल्यू को 5 दिया गया। ये मैं अभी बताती हूँ कि N1 यहाँ पर क्या है। उसके बाद आता है N2। N2 की वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू। यहाँ पे N2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 सो ऑन, कोई भी वैल्यू। अब N2 की वैल्यू यहाँ पे 4, 5, 6 सो ऑन। इधर N2 की वैल्यू है 5, 6, 7 सो ऑन, और N1 5 के लिए N2 की वैल्यू है 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब ये N1 और N2 क्या है और ये वैल्यूज़ क्या हैं 1, 2, 3, 4 जो है, एक्चुअल में ये सारी सीरीज ऑफ लाइंस को स्टडी किया रिडबर्ग ने। रिडबर्ग ने एक कंबाइंड फॉर्मूला हमें दिया इन सीरीज़ की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का, और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था? न्यू बार इज इक्वल टू, हमें पता है 1/λ होता है, इक्वल टू R इंटू 1/1 N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये जो R है, R एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी फिक्स वैल्यू है 109677, और ये पर सेंटीमीटर में है। ये R क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, जिसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 109677 पर सेंटीमीटर। N1 जो है किसी भी सीरीज़ के लिए, अगर हम लाइमन स्टडी कर रहे हैं, बाल्मर, पास्चन, जो भी सीरीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, N1 की वैल्यू उस सीरीज़ के लिए क्या होती है?
कांस्टेंट होती है। तो अगर लाइट हमारी फॉल करती है लाइमन में तो n1 की वैल्यू को हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। अगर हम बाल्मर सीरीज स्टडी कर रहे हैं तो n1 की वैल्यू क्या होएगी, 2। सिमिलरली पार्शियन के लिए n1 3, 4 एंड 5। अब n2 क्या होता है, n2 ये है कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है जहाँ पहले इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ लेवल पे है। यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, अगर फर्स्ट लेवल पे है तो जंप करके सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी लेवल में जा सकता है। तो n2 वैल्यू वो है जहाँ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है अपने ग्राउंड स्टेट से। अगर हम n1 2 लेते हैं तो 2 के बाद इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ कहाँ जा सकता है, 3 4 5 पे जा सकता है। तो n1 ग्राउंड स्टेट के लिए होता है और n2 होता है एक्साइटेड स्टेट के लिए जहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है। अगर क्वेश्चन आए कि लिमिटिंग लाइन बताओ क्या है, लिमिटिंग लाइन का मतलब n2 की वैल्यू को हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। और अब आते हैं इस पे कि ये लाइंस कैसे आती हैं। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड स्टेट से जंप करके अपनी कौन सी स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जैसे वो जंप करके ग्राउंड स्टेट में आता है, एनर्जी को एमिट करता है। तो वो जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो एक लाइन की फॉर्म में जो है इस स्पेक्ट्रम में आ जाती है। तो एक्चुअल में लाइंस क्या डिनोट कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जंप लेता है एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए, ग्राउंड स्टेट बाल्मर में, पार्शियल ब्रैकेट में, तो वो कितने जंप्स लेके जो है ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम में क्या आ जाती हैं, लाइंस आ जाती हैं। सो दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन।